हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का यूनियन पाठशाला में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब इंग्लिश की क्लास करेंगे। ओके, इंग्लिश की क्लास में बच्चों आज हम एक बच्चे की कहानी को पढ़ेंगे, जो कि उस बच्चे के बारे में हम सब जानते हैं कि वो बच्चा कौन है। उस बच्चे का नाम है एकलव्य। क्या है? एकलव्य। तो बच्चों, आपको एकलव्य के बारे में तो पता ही है कि शिष्यों में मतलब एक महान शिष्यों में एकलव्य की गिनती आती है, जिसने आज तक उसके जैसी गुरु दक्षिणा किसी ने नहीं दी। ठीक है, तो एकलव्य को के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एकलव्य एक ऐसे ही जाना माना नाम है जिसे दुनिया में सभी लोग जानते हैं। ठीक है, नाउ रीड द स्टोरी ऑफ एकलव्य। ठीक है, तो हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट एंड सरपास्ड द लिमिट सेट बाय द मैन एंड नेचर। बच्चों, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, जिस स्टोरी में स्टोरी किसके बारे में है? तो स्टोरी है एकलव्य के बारे में। और एकलव्य ने क्या निर्धारित किया था, एकलव्य के क्या मानना था, एकलव्य किस बात को मानता था। एकलव्य का कहना था कि उसने हार को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, हार को स्वीकार कर लिया। जिसने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया, कभी वो मतलब उसमें कोई भी कमी हो, मनुष्य के अंदर में कोई भी कमी होने के बावजूद अगर उसमें कोई भी कमी है, तो उसे मनुष्य को कभी भी किसी भी चीज़ से किसी के सामने हार नहीं माननी चाहिए, उन्हें डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है ना कि इसका मतलब क्या है? हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट एंड सरपास द लिमिट सेट बाय द मैन एंड नेचर। मीन्स जिसने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मनुष्य और जो प्रकृति द्वारा जो निर्धारित जो सीमाएं हैं, जो एक लिमिट्स है, लिमिटेशन होती है, ठीक है, उसको हम पार कर देते हैं। लेकिन हम हार बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, हम उनका सामना करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, लिमिट्स ऑफ द माइंड का मतलब क्या होता है बच्चों? लिमिट्स मतलब जो सीमाएं होती हैं, जो लिमिट्स होता है, वो आपके मन में मौजूद है। आप खुद निर्धारित करते हैं कि कितनी सीमाओं तक मुझे पहुंचना है। आप अपनी सीमाओं को खुद निर्धारित करते हैं, वो आपके मन में मौजूद है। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लॉन्ग एगो अ लिटिल बॉय कॉल्ड एकलव्य। एक छोटे से बच्चे का नाम है। उस बच्चे का क्या नाम है बच्चों? एकलव्य। ठीक है, वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। उस बच्चे का जन्म किस फैमिली में होता है? एक बहुत ही गरीब परिवार में होता है। हीज फैमिली लिव्ड अ लिटिल अवे फ्रॉम हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के पास ही एक छोटा सा गांव है। उसका परिवार जो है, हस्तिनापुर गांव में छोटा सा परिवार है, एक छोटी सी फैमिली है जो उस गांव में रहती है। उसी फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का क्या नाम है? तो उस बच्चे का नाम है एकलव्य। ओके, द कैपिटल ऑफ द कुरु किंग्स, दे वेयर सन्ड बाय द सोसाइटी बिकॉज दे बिलोंग टू अ लॉ कास्ट। उस सोसाइटी में क्या भेदभाव थी, क्या भावनाएं चल रही थी उन लोगों, वहाँ के लोगों के बीच में क्या चलता था कि ऊंच नीच का, लो कास्ट, तुम छोटी जात के हो तो मैं बड़ी जात का हूँ, ये सारी भेदभाव की भावना उस गांव में उस टाइम चला करती थी। ठीक है, तो वो बच्चा जो है और उसकी जो फैमिली है, वो इस चीज़ को उस गांव में रह के उस चीज़ को वो सोसाइटी के द्वारा इस चीज़ से वो लोग सफ़र कर रहे थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद एकलव्य's मदर्स would often say, don't go near those people, they are high born. ठीक है, we low born are not supposed to mix with them. देखिए, अब जबकि उसकी फैमिली को अच्छी तरह से पता था कि हम लोग छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, छोटी जात से बिलोंग करते हैं, तो वो बचपन से ही अपने बच्चे को सिखाती है, सिखाते हुए आगे उसे बड़ा करती है, समझाती रहती है कि तुम्हें अपने से बड़ी जाति के जो लोग हैं, तुम कभी भी उन लोगों से जाके बातें मत करना, उन लोगों के बीच में कभी भी मिलना नहीं। वो हमारे मतलब हमारी कैटेगरी अलग है और उनकी कैटेगरी अलग है। ये एकलव्य की जो मम्मी है, वो एकलव्य को बचपन से इस बात को सिखाती हुई आती है। ठीक है। वाई, बट वाई मदर? अब एकलव्य क्वेश्चन करता है। एकलव्य कहता है, आस्ट एकलव्य आस्ट। एकलव्य अपनी मम्मी से बोलता है, क्यों? पर क्यों मम्मी, हम ऐसा क्यों करें? ठीक है, ऐसा क्यों है? ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव, अंतर करना। ठीक है, तो
बच्चा अपनी माँ से क्वेश्चन करता है कि आखिर क्यों वो ऐसा क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन वो इसलिए करता है बच्चों, क्योंकि उसे इस अंतर के बारे में, इस भेदभाव के बारे में कोई समझ नहीं थी, उसे नहीं पता। वो जहाँ समझ रहा है कि मैं भी एक लड़का हूँ और सामने वाला जो बड़ी जात का है वो भी एक लड़का है, उसकी भी 2 आँखें हैं, मेरी भी 2 आँखें, उसके भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 हाथ है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अंतर आखिर है कहाँ, अंतर तो है ही नहीं। आखिर में उसे इस सोसाइटी की जो कुरीतियाँ हैं, जो इस तरह का जो भेदभाव है, जो रूढ़िवादी सोच है, ये सारी चीज़ें उसे पता नहीं थी। ठीक है बच्चों, गॉड सेट दिस लिमिट्स। ठीक है, गॉड बोलती है कि भगवान ने इस सीमाओं को बनाया है, भगवान ने ही इस सीमाओं को। लेकिन बच्चों मैं ऐसा कहती हूँ कि ये जो भेदभाव, ऊंच नीच की जो बातें हैं, ये भगवान ने बिल्कुल भी नहीं बनाई हैं, ये समाज ने बनाई हैं, लोगों ने बनाई हैं अपनी सुविधाओं के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो वो क्वेश्चन है, कहता है गॉड, भगवान, बट वाई वुड गॉड वॉन्ट नाइस थिंग्स फॉर देम एंड बैड थिंग्स फॉर अस? हैज़ द नॉट गॉड मेड ऑल ऑफ अस इक्वल? वो क्वेश्चन, अब बच्चे की जो क्वेश्चन का जो लिमिट है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहा है अपनी मम्मी से, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता जा रहा है कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया है। मम्मी अपनी माँ से सवाल कर रहा है, माँ से बोलता है कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ने उन्हें हर अच्छी अच्छी चीज़ें करने को कहा है और हमें हर ख़राब चीज़ें करने को कहा है। क्यों? क्योंकि हम छोटे हैं, हम छोटे लोग हैं, हम छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, इसीलिए ऐसा अपनी मम्मी से वो आर्गूमेंट कर रहा है। ठीक है, सी साइन आई डोंट नो बट देयर आर बाउंड्स वी कांट क्रॉस। बोलती है मुझे इन सारी बातों का कुछ पता नहीं, मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन जो भी है, जो भी बाउंडेशन हमारे में लगाई गई हैं, जो भी हमारे में रोक लगाई गई हैं, हमें उसे मानना है, हम इसे पार नहीं कर सकते हैं। वी कांट क्रॉस, हम इसे पार नहीं कर सकते। ठीक है, एकलव्य बिकम क्वाइट, वो बिल्कुल चुप हो जाता है। फ्रॉम दैट डे द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम वॉज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिमिट। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है, एक ही बात घूम रही है कि आखिर ये लिमिट, जो लिमिट है ये क्या है, लिमिट का मतलब आखिर होता क्या है। तो लिमिट का मतलब वो समझना चाह रहा है कि आखिर ये क्या है, सीमाएं क्या हैं, किस बात की सीमा की बात की जा रही है, किस बात की लिमिट्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। मैं इस बात को जान के रहूँगा, मैं इस बात को समझ के रहूँगा। ठीक है बच्चों, वन डे एकलव्य सॉ ब्यूटीफुल कैरोट्स coming into the forest near his village. He saw a boys of his age get out of the chariots last. An old man with snowy white hair come out, looking stern, Kuru but calm. Eklavya heard his father's voice. Those are the Kuru's princes with their great teacher Drona. देखिए बच्चों, एक दिन क्या होता है कि एकलव्य जाता है और एकलव्य अचानक से क्या देखता है कि बहुत सारे झुंड, एक झुंड आ रहा है जंगल पे चला हुआ, जंगल के किनारे से पास से गुजर रहा है। ही सॉ अ बॉयज़ ऑफ एज गेट, एक ही उम्र के सभी बच्चों को वो देख रहा है। ठीक है, एक झुंड में। ठीक है, और उन लोगों के साथ में एक बूढ़ा आदमी है, एक ओल्ड मैन है। वो कौन है? उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं और वो दाढ़ी कैसी है? बिल्कुल वाइट है, और वो लंबा सा आदमी उन लोगों के साथ में चल रहा है। ठीक है, फिर अचानक से एकलव्य को पता चलता है अपने पापा से, उसके पापा से, उसे पापा की आवाज़ से सुनाई पता चलता है कि वो जितने भी लड़के थे, वो जितने भी बॉयज़ थे, वो लोग कौन हैं? वो लोग कुरु के राजा, राजकुमार लोग हैं, कुरुज के। ठीक है, जो हस्तिनापुर की जो राजधानी थी, कुरुज के राजा वहाँ पे रहते थे। उसके जितने भी बेटे थे, जितने भी प्रिंसेस, जितने भी राजकुमार लोग थे, उन सभी एक ही उम्र के राजकुमारों का एक झुंड चला आ रहा था। और उन एक बड़े से लंबे से आदमी के साथ, जिसकी बड़ी बड़ी वाइट कलर की दाढ़ी थी, वो उस आदमी के साथ। तो वो आदमी कौन था? वो आदमी का नाम था द्रोणा। ठीक है, वो आदमी उन बच्चों का टीचर था, उन लोगों का गुरु था। ठीक है बच्चों, द बॉय ही हैज़ जस्ट पेंट his favorite Arjun. They have come to practice archery. Don't go near them. बट उसके पापा बताते हैं कि उन जितने बच्चे हैं, उन सभी बच्चों में जो सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा होशियार, जो सबसे अच्छा बच्चा है, वो है अर्जुन। ठीक है, और अर्जुन, ये सभी बच्चे यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? तो सभी बच्चे यहाँ पे धनुष तीरंदाजी करना सीखना, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए वो लोग वहाँ पे सभी अपने गुरु के साथ इकट्ठा
हुए हैं, ठीक है। तो पापा बोलते हैं कि तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना, डोंट गो नियर देम, तुम उन लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि हम छोटे लोग हैं और वो लोग बड़े लोग हैं। ओके। The boys started shooting with the bows and arrow, but amazing things Arjun did. He could shoot at the target with closed eyes. He could shoot with his left hand as well as the right. And the teacher Drona's arrows made fire, cast things, circles brought rain and lightning. It was magical. क्या होता है कि बस वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू हो जाती है बच्चों। प्रैक्टिस शुरू हो जाने के बाद एकलव्य एक पेड़ के पीछे छुप करके सभी घटना को देख रहा है और वो देखता है कि क्या होता है कि बॉयज़ लोग जब प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं अपने तीर के साथ निशाना लगाते हैं, ठीक है। धनुष और तीर को ले लेते हैं और उसके साथ वो लोग निशाना लगाते हैं। तो जितने भी बच्चे थे उन सब में सबसे अच्छा कौन करता है? अर्जुन करता है। अर्जुन कैसे करता है? अर्जुन अपनी बंद आँखों से अपने निशाने को टारगेट करता है और वो उसका निशाना चूकता नहीं, एकदम तुरंत निशाना उसका लग जाता है। और उसके बाद जो गुरु हैं, गुरु ने उस निशाने को देखने के बाद अर्जुन के लिए दूसरा निशाना तैयार किया। तो क्या किया? तो उसके तीर पे आग फायर का एक गोला बना देते हैं, उसके तीर पर लगा देते हैं और एक सर्कल में उसे सर्कल से जाते हुए उसे निशाना लगाना होता है और वो उससे लगा देता है। जैसे ही वो निशाना लगाता है तुरंत बारिश होने लगती है और पूरी की पूरी बिजली चमकने लगती है, बिजली की कड़कड़ाहट होने लगती है। उस समय ऐसा लगता है कि जैसे कि तुरंत ही जादू हो गया हो, ठीक है बच्चों। द प्रैक्टिस एंड, प्रैक्टिस खत्म होती है। एकलव्य वेंट अप टू द्रोणा एंड विद द फोल्डेड हैंड सेड, ग्रेट सर प्लीज टीच मी दिस मैजिकल आर्ट। वो पूरी की पूरी जो प्रैक्टिस थी वो पीछे से देख रहा था। वो तुरंत जब प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तो द्रोणा जो गुरुजी थे उसके पास हाथ जोड़कर, दोनों हाथों को जोड़कर उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि सर प्लीज़ टीच मी दिस मैजिकल आर्ट, प्लीज़ मुझे भी ये इस कला को, ये चमत्कारी जो कला है इसे मुझे प्लीज़ आप मुझे भी सिखा दीजिए, मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ। अब गुरुजी क्या कहते हैं? आई डोंट टीच द लो बॉर्न, मैं छोटे तबके के जो लोग हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, जो वहाँ जन्मे लोग हैं, उन बच्चों को मैं ये कला नहीं सिखाता हूँ। द्रोणा रिप्लाइड कोल्डली एंड टर्न अवे। बारिश होने लगती है, वो ठंड से थोड़ा सा काँप रहे होते हैं और वो इसी आवाज़ में थरथराते हुए उसे इस बात का जवाब दे देते हैं और वो वहाँ से वापस चले जाते हैं, ठीक है। मास्टर योर एरो डोंट सीम टू माइंड एनी लिमिट्स, दे ब्रिंग रेन एंड फायर, दे डू नॉट डू वंडर्स, हाउ देन कैन यू बी बाउंड बाय द थॉट्स ऑफ हाई एंड लो बर्थ। सेइंग दिस एकलव्य वॉकड अवे फ्रॉम द ग्लैरिंग द्रोणा। द्रोणा जी जो गुरु जी हैं जब उनसे जवाब दे देते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो आगे चलते जा रहे हैं और जो एकलव्य है उनके पीछे चलते चलते वो बोलते जा रहा है कि आखिर ये कैसी बात है, ये हाई और लो का जो जन्म की, जो हाई कैटेगरी में जन्म लेना और लो कैटेगरी में जो जन्म लेने की बात है सर, ये कैसी है, आखिर ये कैसे हो सकता है। ये जो लिमिट्स की बातें यहाँ कही जा रही है, माइंड एनी लिमिट सिम्स, यहाँ पे तीर का तो कोई लिमिट्स नहीं है, धनुष का कोई लिमिट्स नहीं है, जो निशाना लगाया जाता है उसकी तो कोई सीमा नहीं होती है गुरुजी। तो आखिर ये जो छोटा और बड़े का जो जन्म का बात है, हाई ऊंचा और नीचे का जो जन्म की बात है, ये किस तरह की बातें हैं, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। इस बात के साथ वो बात करते करते द्रोणा जी के पीछे पीछे चलता जा रहा है। द वेरी नेक्स्ट डे, तुरंत दूसरे दिन, एकलव्य कर्व द स्टैचू ऑफ द्रोणा फ्रॉम अ ट्री ट्रंक। Each day he could go before a statue practice shooting amazing a path on his back from Drona. अब जब एकलव्य को पता चल जाता है कि जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो उसे इस कला को नहीं सिखा सकते हैं क्योंकि उनकी भी कोई लिमिट्स है, उनका भी एक दायरा है, उनके ऊपर भी कोई बाउंडेशन बनाई गई है और मेरे ऊपर भी जो बाउंडेशन है कि मैं उन लोगों से नहीं मिल सकता, उन लोगों से इस कला को नहीं सीख सकता। तो वो इस कमी को पूरा करने की वो खुद सोचता है कि मैं इस चीज़ को खुद पूरा करूँगा, मैं इस कला को खुद ही सीख लूँगा। सीखने के लिए बस चाह होनी चाहिए, किसी तरह से मन में इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस चीज़ को सीख पाऊँ। तो वो क्या करता है बच्चों, वो एक स्टैचू बनाता है, लकड़ी की एक स्टैचू बनाता है। किसकी स्टैचू बनाता है? गुरु द्रोणाचार्य की। वो सोचता है कि साक्षात जो एकदम लाइवली जो गुरु जी है, जो टीचर है, वो उसे नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन मैं उनका एक स्टैचू बना लेता हूँ तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे गुरु जी मुझे इस कला को करते हुए देख रहे हैं और मेरे मन में हिम्मत आएगी कि मैं उन्हीं से इस चीज़ को सीख रहा हूँ। इसीलिए वो एक स्टैचू बना लेता है और उनके सामने ही रोज़ उस कला की प्रैक्टिस को करता है, ठीक है।
द रॉयल प्रिंसेस एंड देयर मास्टर कम टू द फॉरेस्ट अगेन आफ्टर अ फ्यू मंथ। कुछ महीने के बाद जितने रॉयल प्रिंसेस हैं, जितने भी बड़े घराने के राजकुमार हैं, उस जंगल में आते हैं। एज अर्जुन गॉट रेडी टू टेक एम द पार्टिकुलरली डिफ़िकल्ट टारगेट। डिफ़िकल्ट टारगेट को टारगेट करता है, निशाना लगाता है अर्जुन, और उसमें वो विजयी होता है। एन एरो रीच्ड हिज टारगेट बिफोर ही कुड इवन एम। Shocked, the boys and their teacher looked around. They saw Eklavya, who went up to teach Drona's feet. ठीक है, तो इसी तरह से वो वहाँ पे फिर से वो लोग कुछ महीनों के बाद आते हैं और अर्जुन फिर से टारगेट करता है, निशाने को सेधने का, उसको भेदने का प्रयास करता है और पूरी तरह से देखता है तो वो उससे चूक जाता है। और उस टारगेट को कौन पूरा करता है? उस टारगेट को पूरा करता है पीछे वहाँ से खड़ा होके जो एकलव्य है, वो पूरी तरह से देख रहा है। ठीक है, अब हु इज़ योर टीचर, वो एकलव्य क्या करता है पीछे से, जब अर्जुन उस पर निशाना नहीं लगा सकता है तो जो एकलव्य है वो पीछे से उस निशाने को भेद देता है, और जिस निशाने को अर्जुन नहीं निशाना लगा पाया उसको एकलव्य तुरंत उस निशाने को पूरा करता है, उसको भेद देता है। ठीक है, तो पीछे से जब द्रोणा जी उसको पीछे से देखते हैं और पूछते हैं कि तुमने इस चीज़ को कैसे कर दिया, मतलब ये तो बिल्कुल शॉकिंग है। सब जितने भी वहाँ राजकुमार थे सब शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि हु इज़ योर टीचर, टीचर कौन है तुम्हारा, तुम्हें सिखाने वाला कौन है? द्रोणा ही उसे सवाल कर रहे हैं। एकलव्य क्वाइटली लेड हिम टू द स्टैचू, वो तुरंत अपनी स्टैचू के पास चला जाता है और वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। द्रोणा लुक्ड एट इट फॉर सम टाइम्स एंड सेड, इफ़ आई एम योर गुरुज गिव मी माई फी माई गुरुज दक्षिणा। क्या होता है कि वो जाके अपने स्टैचू को दिखाता है। स्टैचू को जब दिखाता है तो जो द्रोणाचार्य हैं, जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, वो पूरी बात को समझ जाते हैं। तो उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुमने इस स्टैचू को मुझे गुरु मानकर अगर इस शिक्षा को सीखा है, इस कला को आपने सीख लिया है, तो मैं आपका गुरु हुआ। अगर गुरु हूँ तो बताओ तुम मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? चलो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। ठीक है, उससे गुरु दक्षिणा मांगते हैं। आस्क सर बोलिए गुरुजी, आप कहिए मैं आपको क्या दूँ? आई वॉन्ट योर राइट थम, रिप्लाइड द स्टोन हार्टेड द्रोणा। द्रोणा के मन में कहीं ना कहीं उस समय द्वेष की भावना आ जाती है। द्रोणा कभी नहीं चाहते थे कि मेरा शिष्य जो अर्जुन है उसके आगे कोई बढ़े, इसीलिए वो उनके मन में एक छल आ जाता है, कपट आ जाता है, और वो सोचते हैं कि अगर एकलव्य, वो देखते हैं कि एकलव्य एक ऐसा शिष्य है जो अर्जुन को पीछे कर रहा है, तो वो सोचते हैं कि एकलव्य को पीछे कैसे किया जाए। तो वो सोचते हैं कि जो एकलव्य अपने अंगूठे के जरिए ही निशाना लगाता है, क्यों ना मैं गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा ही मांग लेता हूँ। तो उसे कहते हैं कि तुम अपना राइट थंब मुझे दे दो। विदाउट द राइट थंब टू सपोर्ट इट, हाउ कैन एनी आर्चर कैन होल्ड अ बो? अर्जुन एंड अदर प्रिंसेस वॉज टू इन शॉक। ठीक है, बात वहाँ होती है कि तुम मुझे अपना राइट थंब दे दो। एक जो धनुषधारी होता है वो अपने अंगूठे के बिना निशाना नहीं लगा सकता, आखिर कैसे? तो जितने भी प्रिंसेस वहाँ पे खड़े थे सभी एकदम शॉकिंग वे से, एकदम नज़रिए से उसे, एकदम चौंकाने वाली नज़रों से उसे देख रहे थे, उन दोनों की बातों को सुन रहे थे। एकलव्य कट ऑफ हिज राइट थंब वंडरली एंड लेड इट एट द द्रोणास फीट। तुरंत एकलव्य क्या करता है, अपने अंगूठे को काटता है और द्रोणाचार्य के चरणों में उनके पैरों पर रख देता है। मैनी ईयर पास्ट, बहुत साल बीत जाते हैं। अ ग्रेट बैटल वॉज गोइंग ऑन अ कुरुक्षेत्र बिटवीन द कौरव्स एंड पांडवास, बट एज फेट हैड इट द ग्रेट मास्टर द्रोणा वॉज फाइटिंग अगेंस्ट हिज फेवरेट पुपिल्स अर्जुन। क्या होता है कि बहुत सालों के बाद युद्ध छिड़ जाता है कुरुक्षेत्र में। किसके बीच में? कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होता है। उस समय अर्जुन पांडवों की तरफ से लड़ रहा होता है कौरवों के साथ, और उनके साथ कौन रहते हैं? उनके गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, उस समय क्या होता है, आफ्टर द डे, कुछ समय युद्ध के बाद क्या होता है, सैड द्रोणा वॉज सिटिंग इन हिज कैंप, सडनली लाइक अ रिस्पेक्टफुली प्रेयर, एरोज फेल नियर हिज फीट वन आफ्टर अनदर, ही लुक्ड अप एंड सॉ यंग एकलव्य। क्या होता है कि तुरंत उनके पैरों के पास एक तीर आके निशाना लगा के तुरंत गिर जाती है। वो बैठे हुए होते हैं। द्रोणाचार्य उस जो युद्ध हुआ था, जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, उससे वो बहुत बीमार हो गए थे, वो बहुत प्यासे थे, उन्हें पानी की ज़रूरत थी। वो तुरंत अपनी एकलव्य को जब इस बात का पता चलता है तो वो तीर से निशाना लगाता है और ज़मीन में उनके पैरों के पास भेद देता है, तीर से निशाना लगा देता है और तुरंत वहाँ से पानी की फुहार निकलती है।
ठीक है। और इससे द्रोणाचार्य तुरंत पूछते हैं कि कौन? तो मास्टर, आई हैव लर्न टू शूट विदाउट माई राइट थंब। बोलता है कि तुम्हारे पास तो अंगूठा नहीं है, तुम कैसे कर रहे हो? तो बोलता है कि मैंने प्रैक्टिस करके, बिना अंगूठे की प्रैक्टिस करके तीर चलाना सीख लिया है। आई कैन शूट विथ माई लेफ्ट हैंड एंड विथ माई फीट। और मैंने लेफ्ट हैंड से, मतलब बाएं हाथ से और पैरों से तीर को चलाना सीख लिया है गुरुजी। आई हैव थॉट अदर्स एंड रेज्ड ऑन एन आर्मी टुडे आई एम नो एज अ ग्रेट आर्चर। अब मैं एक अच्छा धनुषधारी बन गया हूँ, अच्छा धनुषधारी के रूप में मैं जाना जाता हूँ। द्रोणा वॉज स्पीचलेस। द्रोणा के मुंह में, जो द्रोणाचार्य गुरु जी थे, उनके मुंह में आवाज़ नहीं है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। मास्टर, आई सेट योर ग्रेटनेस फ्री फ्रॉम हिज लिमिट्स ऑफ योर ओन माइंड। योर ग्रेट लव फॉर अर्जुन क्रॉस द लिमिट्स एंड फेयरनेस व्हेन यू आस्क्ड फॉर माई thumb, but this made me learn to shoot with both hand and feet, and for this lesson I offer my services to you in this battle. कहता है कि अर्जुन, मतलब कि जो अर्जुन को वो मैं इतने इच्छा से, अपने दिल की, मैंने अपनी इच्छा से, अपनी इतनी हिम्मत से, अपनी इतनी मेहनत से मैं अर्जुन को सिखा रहा था हर चीज़ करने, तुमने मेरे बिना, मेरे बगैर तुमने इस काम को करके, इस तरह से तीर को चला करके मेरा नाम रोशन कर दिया, मुझे एक पाठ सिखा दिया कि तुम कैसे बिना हाथों और बिना मतलब अपने अंगूठे के बिना, अपने हाथों से और अपने पैरों से तीर को चला रहे हो और इस युद्ध को जीतने में हमारी मदद कर रहे हो। द्रोणाज आइज फिल्ड विथ ईयर। दोनों की आंखों में, पूरी सीन को देखकर, उस समय का जो माहौल था उसे देखकर उसका मन भर जाता है और उनकी आंखों में आंसू भर जाते। ही आंसर्ड, यस इट इज़ ट्रू, बाउंड्स एंड लिमिट्स आर इन द माइंड। जो भी बाउंड्स है, जो रोक है, जो लिमिट्स है, जो सीमाएं हैं बच्चों, वो हमारे मन के अंदर है, बिल्कुल हमारे मन के अंदर। अगर हम चाह लेंगे कि हमें इस काम को करना है, इस कार्य को करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हम उसे ज़रूर करते हैं। रियल करेज इज़ फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग लिमिट्स एंड रिस्पेक्टिंग द करेक्ट नोज वंस। एकलव्य, यू हैव टॉट मी अ ग्रेट लेसन टुडे। तो गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो उसे एकलव्य से कहते हैं कि आज तुमसे मैंने एक पाठ सीख लिया। कहा जाता है ना बच्चों की शिष्य से भी गुरु को कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो आज हमने इस लेसन को पढ़ने के बाद क्या सीखा? लेसन को पढ़ने के बाद हमने ये सीखा कि हम स्टूडेंट से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मतलब अगर आपके अंदर कुछ सीखने की इच्छा है तो उसके लिए लिमिट्स का कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके अंदर जो सीमाएँ हैं वो आपके मन के अंदर है। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे उस कार्य को करना है, और आपके अंदर एक होना चाहिए कि मैंने उस चीज़ को टारगेट किया है तो मैं उसको कर लूँगा। अपनी कमियों को दिखा करके आप उस चीज़ से पीछे मत हटिए, और किसी भी चीज़ से आप हार बिल्कुल भी मत मानिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आपको एक छोटे से बच्चे एकलव्य की कहानी पढ़कर, स्टोरी को पढ़कर कैसा लगा? एक शिष्य और गुरु का जो कन्वर्सेशन है, जो बाउंडेशन है, जो उनके बीच का जो रिलेशन है, उसको जानकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी बच्चों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है? और इस लेसन का जितना भी एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चन आंसर है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दे दूँगी, ज़रूर उसका प्रैक्टिस करवाऊँगी। ठीक है बच्चों? अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके बच्चों? चलिए, आज की वीडियो में, आज के इंग्लिश क्लास की वीडियो में इतना ही था बच्चों। अब वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। बाय।